हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। मतलब यहाँ पर बेटा हमारे पास इनमें से हमारे पास यहाँ पर नेम गिवन है, IUPAC ऑफिशियल नेम उसका गिवन है। हमें ये बताना है इसमें से आपका कौन सा मैच जो है बेटा ये आपके पास सही नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअल में टिल नाउ अगर मैं बात करूं जो हमारे बुक्स में अपडेट है, तो हमारे साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर रखी है ना। जो हमारे बुक्स में अपडेटेड मिलता है बेटा 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रखी है। उनमें से होता क्या बेटा, जब हम एलिमेंट्स की डिस्कवरी किया करते थे तो उनके जो नाम हुआ करते थे, या तो जो डिस्कवरी करता था उसके बेसिस में उसका नाम दिया करते थे, या फिर हमारे जो बहुत फेमस कुछ साइंटिस्ट हुआ करते थे तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग जो नए एलिमेंट की डिस्कवरी करते थे तो मेनली उनका हम नाम दे दिया करते थे। तो 100 के बाद के जो आपके एलिमेंट हुआ करते हैं तो मेनली हमने क्या किया, जब उनको डिस्कवर कर रहे थे तो साइंटिस्ट जो होते थे वो अपनी कंट्रीज के फेमस साइंटिस्ट या फिर जो डिस्कवर करते थे उसके बेसिस में उस एलिमेंट का नाम जो है बेटा वो डिसाइड हो रहा था। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि इसके बीच में कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होने लगे। जैसे सबसे पहला डिस्प्यूट जो हुआ था बेटा वो आपको 104 एलिमेंट्स को लेकर यहाँ पर हुआ था रसिया और अमेरिका के साइंटिस्ट के बीच में। इसलिए 1997 में क्या हुआ बेटा, 1997 में जो हमारे IUPAC ने था उसने जो हमारे एलिमेंट्स है उनको नाम देने के लिए नया तरीका निकाला। उसके हिसाब से क्या है बेटा, हम लोग यहाँ पे जो आपके एलिमेंट होते हैं उसका नाम हम उनके डिजिट के बेसिस में क्या लेंगे, उस एलिमेंट का नंबर क्या है। तो जैसे अगर एलिमेंट्स में अगर आपके बेटा डिजिट 0 आता है तो 0 के लिए हम लोग नील यूज करते हैं। अगर आपका 1 आएगा तो 1 के लिए हम लोग अन यूज करेंगे। 2 आता है बेटा 2 के लिए हम लोग बाई यूज करेंगे। 3 आता है तो 3 के लिए हम लोग ट्राई यूज करेंगे। 4 आएगा तो 4 के लिए बेटा हम लोग क्वाड यूज करेंगे। 5 आता है तो 5 के लिए बेटा हम लोग पेंट यूज करेंगे। 6 आता है 6 के लिए हम लोग हेक्स यूज करेंगे। 7 के लिए हम लोग सेप्ट सेप्ट यूज करेंगे। 8 के लिए बेटा हम लोग ऑक्ट यूज करेंगे। और 9 के लिए हम लोग इन यूज करेंगे। तो साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि जो आपके एलिमेंट होंगे उसमें जो डिजिट होगा उसके बेसिस हम उसका नाम लिखेंगे। और साथ में हम लोग बेटा लास्ट में IUM ऐड कर दिया करेंगे, IUM। तो इस तरह से डिस्प्यूट को कम करने के लिए IUPAC ने नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स का ये एक तरीका निकाला। तो उसके बेसिस में था क्या बेटा, जैसे यहाँ पर हमारे पास अन नील अन है। तो अगर मैं इसके एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ये बेटा अन कहने का मतलब ये आपका 1 है, नील मतलब 0 और अन मतलब 1, मतलब ये आपका एलिमेंट जो है बेटा 101 है। और इसका जो ट्रेडिशनल नेम था बेटा, पुराना नेम था डिस्कवर साइंटिस्ट के बेसिस में, वो आपका बिल्कुल सही था। उसका नाम हमारे पास मेंडेलिवियम था, ये आपका बिल्कुल सही था। उसके बाद बेटा जो बी ऑप्शन है ये आपके पास अननील ट्राइयम है, मतलब ये आपका 1 0 और 3 एटॉमिक नंबर आपका 103 है बेटा एलिमेंट का। और इसका जो नाम है बेटा ट्रेडिशनल नेम ये आपका लॉरेंशियम, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास बेटा यहाँ पे जो सी है अननील हेक्स, मतलब ये आपका 106 है बेटा। ये 106 एलिमेंट है और इसका नाम जो था सी बोरियम, ये भी आपका बिल्कुल सही था। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी दिया बेटा अन अन अन, मतलब ये आपका बेटा 111 एलिमेंट है। और इसका जो नाम दिया है बेटा ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास डर्मेस्टेट डिटियम नेम गिवन है बेटा, ये एक्चुअल में आपका 110 एलिमेंट का ट्रेडिशनल नाम था, जिसको हम लोग अन अन और नीलियम बोला करते हैं, है ना। और ये जो आपका बेटा 111 एलिमेंट है इसका जो हमारे पास साइंटिफिक नेम था बेटा वो हमारे पास रोंटेजेनियम था। उसका नेम जो था बेटा साइंटिफिक नेम या फिर जो उसका ट्रेडिशनल नेम था वो एक्चुअल में आपका इसका रोंटेजेनियम होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा यही हमारा करेक्ट मैच नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। सो थैंक यू।